तो बताया कि उसके पिता ने उसको पुष्प लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वो एक निम्न जाति की थी इस समाज में, जिसके कारण वह फूल देवी के दर्शन कर लेता है और फूल लेकर के वापस उठता है। लेकिन जो सवर्ण लोग होते हैं, वो सवर्ण लोगों को यह नागवार गुजरता है। क्यों? क्योंकि वो अछूत व्यक्ति मानते हैं उसको। तो उद्वेलित कर आसुर राशिया, उद्वेलित मतलब होता है भाव विह्वल, उद्वेलित मतलब भाव विह्वल, यानी कर आश्रु राशियाँ। आंसू राशियाँ मतलब आंसुओं की झड़ी, जो आंखों से निकलने वाले आंसुओं की झड़ी। तो इस तरह से आगे करके और हृदय चिताएं धधकाकर, हृदय 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 मतलब हार्ट, हार्ट में इतनी तेजी से उसकी जलन हो रही थी जैसे कोई हृदय में चिता जला रहा हो। जैसे चिता मतलब जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मृत व्यक्ति को जलाने के लिए लकड़ियों की एक चिता जलाई जाती है। जिस प्रकार उस चिता से आग जलती है, उसी प्रकार उसके हृदय से आग जल रही थी। धधक धधक कर आग जल रही थी, यानी बहुत तेजी से जल रही थी। महामारी प्रचंड हो, महामारी, महामारी मतलब बहुत बड़ी बीमारी जो फैल जाती है। प्रचंड मतलब तीव्र, तीव्र फैल रही थी इधर उधर, यानी इधर उधर फैल रही थी। और छीण कंठ मृत वत्साओं का, मृत वत्साओं, मृत वत्साओं मतलब होता है जिस बच्चे की माँ की मृत्यु हो गई हो, जिस संतान की मृत्यु हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, उसे कहते हैं मृत वत्साओं का। तो छीण कंठ यानी दबे हुए आवाज़ से वो जिस संतान जिसकी माँ मृत हो जाती है, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, यानी बहुत ही करुण हृदय से रोते हुए दुर्दांत, जिसका जो है हृदय विदारक घटना हो जाती है। दुर्दांत का मतलब होता है हृदय विदारक, हृदय को दुखा देने वाली, हृदय कभी भी इसको हम संभाल नहीं पाने वाली। नितांत मतलब एक अलग प्रकार की होती है। भरे हुए थे निज कृष रव में, रव का अर्थ होता है शोर, यानी भरे हुए थे निज कृष, कृष मतलब होता है दुबला पतला शरीर। जब उसका शरीर ही इतना पतला था और उसमें ऐसे दबले हुए तेजी से आवाज़ थी और हाहाकार अपार अशांत, और चारों तरफ हाहाकार फैला था, चारों तरफ उसकी आवाज़ें थीं, चारों तरफ दुखी था वो। उसका पिता दुखी पिता ऐसा सोचता हुआ जा रहा है। बहुत रोकता था सुखिया को, यानी उस सुखिया उस बच्ची का नाम था। और उसका पिता जो है वो ये कह रहा है कि बहुत रोकता था सुखिया को, सुखिया को मैं बहुत रोकता था। किसके लिए? ना जा खेलने बाहर, यानी तुम खेलने बाहर मत जाओ, उसके लिए मैं उसको बहुत ही रोकता था। लेकिन नहीं खेलना रुकता उसका, उसका कभी भी खेलना रुका नहीं। नहीं ठहरती वह पल भर, वह पल भर भी कभी नहीं ठहरती थी। ठहरती मतलब रुकती। मेरा हृदय काँप उठता था, यानी उसका हृदय काँप उठता था। कब? जब वह कभी बाहर खेलने के लिए जाती थी। बाहर गई निहार उसे, यानी उस वह जब बच्ची सुखिया जो थी वह जब कब बाहर चली जाती थी तो उसका हृदय काँप उठता था। यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे, यानी अपने हृदय में, अपने मन में केवल वो यही सोचता रहता था कि एक बार, अब इस बार बाहर चली गई है, इस बार यदि वो सुरक्षित आ जाएगी तो उसको मैं बाहर अब कभी दोबारा जाने नहीं दूंगा। भीतर जो डर रहा छिपाए, भीतर यानी अंदर, हृदय में, कहाँ पर? हृदय में, हृदय में जो डर छिपा था, हाय वही बाहर आया। सुखिया का पिता ऐसा कह रहा है कि मेरे हृदय में जो बात छिपी थी, एक दिन वही बाहर हो गया। एक दिवस सुखिया के तनु, तनु मतलब होता है शरीर, शरीर, तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ताप तप्त मतलब बहुत ही गर्म, बहुत ही गर्म पाया। ज्वर में बिहल हो बोली वह, ज्वर मतलब बुखार, उसको बुखार था। बुखार में बिहवल, बिहवल मतलब एक प्रकार से पागलपन हो करके, परेशान हो करके वह बोली, क्या जानूं किस डर से डर
मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यानी वह देवी के प्रसाद रूपी फूल को, जो देवी के में अर्पित होता चढ़ाया जाता है, उस फूल को तुम ला करके एक मुझे दे दो, ऐसा अपने पिता से सुखिया कहती है। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। यानी उसका कंठ यानी गला बहुत ही क्षीण यानी दब गया, मतलब रुकने लगा, और शिथिल मतलब उसके शरीर थके से महसूस होने लगे, उसके अंग अवयव मतलब होता है अंग शिथिल हो गए यानी थके से हो गए। बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे। यानी नौ 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 मतलब होता नए 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 उपायों की खोज में मैं बैठा था। कैसा? मन मारे यानी मन को गिरा करके कि कैसे जाऊं उस मंदिर में, उस देवी के फूल में चढ़े हुए फूल को यानी फूल रूपी प्रसाद को मैं कैसे लेकर के आकर के अपनी बिटिया सुखिया को दे दूं, ऐसा वह अपने मन में विचार कर रहा था। जान सका ना प्रभात सजग से, यानी मैं प्रभात मतलब सवेरा, मैं सवेरा कब हो गया मैं समझ नहीं पाया, हुई अलस कब दोपहरी, और दोपहरी कब बीत गई ये भी नहीं पता। स्वर्ण घनों में कभी रब डूबा। स्वर्ण घनों मतलब स्वर्ण रूपी बादल, यानी सुनहरे बादलों में कब, सुनहरे बादलों में, सुनहरे बादलों में कब रवि डूबा। रवि मतलब सूर्य, रवि का मतलब है सूरज, सन। कब स्वर्ण में डूब गया, कब आई संध्या गहरी। संध्या मतलब होता है शाम। कब शाम हो गई और कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गई, कब बादलों के बीच में सूरज छिप गया, ये मुझे आज तक पता नहीं हो पाया।